हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो हर एक स्टेट में होता है, हर एक यूनियन लेवल पे भी होता है, और सेम एज जैसे यूनियन लेवल में जैसे गवर्नमेंट चल रही है सेंट्रल लेवल पे, उसी तरीके से स्टेट लेवल में भी गवर्नमेंट चल रही है। तरीका वही है कार्य करने का, पर स्टेट लेवल है। अब जितने भी राज्य है भारत में, उन सभी राज्य में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जो कि जिसका हेड होगा चीफ मिनिस्टर, वो गवर्नर को सलाह देते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। पहली बात कि इनका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करता है चीफ मिनिस्टर की सलाह पे। चीफ मिनिस्टर अपने जो सहयोगी लोग हैं, अपने विश्वास पात्र लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखता है और गवर्नर को कहता है कि यह लोग सही है कार्य करने के लिए, तो आप इन्हें अपॉइंट कीजिए। तो गवर्नर इन दैट केस उन उन लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंटमेंट देता है। इन केस अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिनिस्टर ऐसा है काउंसिल में जिसने चुनाव नहीं लड़ा या चुनाव नहीं जीता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधानसभा क्या, चाहे विधानसभा, चाहे दूसरा जो है विधानसभा का किसी भी सदस्य, किसी भी हाउस का सदस्य नहीं है, तो इन दैट केस उसको विद इन 6 मंथ जो है अपना, विधान परिषद हो तो विद इन 6 मंथ उसको अपना किसी न किसी सदन का मेंबर बनना पड़ेगा। अदरवाइज वो नहीं बन सकता। किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के लिए, इन दैट अदरवाइज वो नहीं बन सकता। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के? अगर एक बार 90 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई आदमी हटता है तो वो वापस नहीं आ सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एज ए मिनिस्टर, और या वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। ठीक है, यह बात 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कही गई है, जो कि 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया डिफेक्शन के द्वारा, तो वो वापस मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ना ही वो चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। सेम ही जो अमेंडमेंट है 91st अमेंडमेंट जो 2003 में आया है, उसमें यह कहा गया कि 15% जो है टोटल स्ट्रेंथ हाउस का, जो 15% है मैक्सिमम, उतना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 400 लोगों की सीट है तो आपने 400 को आपके पास 400 लोगों का एमएलए है 400 लोग, तो आपने 400 की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह दे दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम 15% ऑफ द पीपल शुड बी पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रेस्ट नॉट ऑल ऑफ देम। ओके, कंपोजिशन क्या क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? डेप्यूटी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। डेप्यूटी मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करते हैं, और कभी कभी इन इमरजेंसी केसेस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनता है। डेप्यूटी मिनिस्टर आप समझिए थर्ड रैंक पे है। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर है सबसे महत्वपूर्ण मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर ही है जिनके पास महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कैबिनेट मीटिंग्स को भी अटेंड करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है, क्योंकि वो कैबिनेट का पार्ट है। कैबिनेट आप समझिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही छोटा पार्ट है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 लोग ही हो सकते हैं। ओके, इससे ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर में कोई सदस्य नहीं हो सकते। तो कैबिनेट मिनिस्टर और भी छोटा और महत्वपूर्ण स्थान रखता है गवर्नमेंट के फंक्शन में। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो डिपार्टमेंट संभालते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की जो हेल्प करते हैं, पर वो कैबिनेट मीटिंग नहीं अटेंड करते। तो आप डिफरेंस आप में मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स में, कैबिनेट में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, देन देखते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। रेस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 164 में डिफाइन की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अगर सदन में अविश्वास पत्र या सदन में जो मेजोरिटी है वो लूज़ करती है गवर्नमेंट, इन दैट केस पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो त्याग दे, वो रिज़ाइन करे। ठीक है, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि गवर्नर जो है, आप उसी को खुश करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लगा रहे हैं। अगर गवर्नर आपसे किसी इन केस खुश नहीं है, तो गवर्नर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई एक मिनिस्टर को पिक एंड चूज करके स्पेसिफिकली उस एक मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है। तो इन दैट केस उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिज़ाइन करे अगर गवर्नर किसी के कार्य से खुश नहीं है। और नॉन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि कोई अगर मिनिस्टर अपने कार्य के दौरान कोई अपने एक्शन ऐसा करे कि उसको एक्शन करना ज़रूरी है स्टेट को चलाने के लिए,
तो इन दैट केस उसके ऊपर कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।